डबल पैक। हाँ। ठाकुर, तुमने कहा था कि तुम्हारा दोस्त इंस्पेक्टर पारर वो भी आने वाले थे, अभी तक आए नहीं वो? आज उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, उन्होंने कहा था देर से आएंगे। चलो भाई ठीक है, तुम्हारा जीनियस फ्रेंड आने के पहले एक बाजी और हो जाए। हो जाए। हेलो, जी हाँ, अभी बुलाता हूँ। साहब, तनेजा साहब के लिए फोन है। एक्सक्यूज मी। कैरी ऑन सर। काइंडली एक्सक्यूज मी। हेलो, तनेजा साहब से मेरी मुलाकात सालों बाद हुई। ये तनेजा साहब करते क्या हैं? उनका ज्वेलरी का बिजनेस है, भगवान की दया से बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, पुराना कोई दोस्त काफी अरसे के बाद मिले तो बहुत खुशी होती है ना। एग्जैक्टली। आज तो तनेजा साहब से मेरी मुलाकात महज इत्तेफाक से हुई। जिस होटल में जनाब ठहरे हुए हैं, मैं वहां किसी और से मिलने गया था और लॉबी में साहब टकरा गए। लकीली आज तनेजा साहब फ्री थे तो मैंने आप सब लोगों को और इंस्पेक्टर भारत को बुला लिया। लेकिन इंस्पेक्टर का तो अभी कुछ आता पता ही नहीं है। कहीं काम में फंस गए होंगे। उन्होंने कहा है तो आएंगे जरूर। मिस्टर तनेजा ने बहुत देर लगा दी टेलीफोन पे। वाकई। तनेजा, अरे भाई तनेजा जल्दी आओ, हम सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठाकुर साहब, आपके ये दोस्त कहीं ऊंचा तो नहीं सुनते? ऐसी कोई बात नहीं है। राधे, अबे राधे। जी साहब। साहब अभी तक फोन पे लगे हैं क्या? नहीं तो साहब, वहां तो हॉल में कोई नहीं है। हैं? ऐसे कैसे हो सकता? तनेजा, ये साहब कहाँ चले गए? राधे, साहब कहाँ हैं? पता नहीं साहब कहाँ चले गए हो। मैं तो फोन पे बात करता छोड़कर किचन में चले गया था। कमाल है, हम तो ये सोच रहे थे कि वो अभी तक टेलीफोन कर रहा है। इस तरह से अचानक गायब हो जाना, घर में ही होगा, कहाँ गया होगा? मेरा घर इतना बड़ा तो नहीं है कि उसे मेरी आवाज ही नहीं सुनाई पड़े। तनेजा, कहाँ हो? तनेजा, कमाल है, यहाँ भी नहीं। मिस्टर तनेजा, मिस्टर तनेजा, कमाल है। समझ में नहीं आता कहाँ गए। ठाकुर, तुम्हारा दोस्त तो एकदम गायब ही हो गया। बाजू में राधे, जी साहब। तुमने साहब को बिल्डिंग से बाहर जाते हुए तो नहीं देखा? नहीं साहब, मैं तो किचन में था। कहीं तुम्हारे दोस्त को हमारी कंपनी पसंद नहीं है, ऐसा तो नहीं है? नहीं यार, ऐसे नहीं हो सकता। वो बगैर बताए जा नहीं सकता। एक मिनट, मैं बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से पूछ के आता हूँ। शायद उसे जाते हुए देखा हो। साहब, मैं सच ही कह रहा हूँ, आपका कोई भी गेस्ट बाहर नहीं गया बिल्डिंग के। हो सकता है तुम्हारी नजर चुक गई हो, शायद तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ वहां चले गए। नहीं साहब, पिछले 3 घंटे से इधर से हिला तक नहीं, और नजर चुकने का तो सवाल ही नहीं उठता। साहब, बिल्डिंग में किसी का भी कोई गेस्ट आता है तो हम रजिस्टर पे एंट्री के बिना उसको नहीं छोड़ता हूँ। आने का इन टाइम और जाने का आउट टाइम तो लिखवाता ही हूँ। तनेजा घर में नहीं है, बिल्डिंग से बाहर नहीं गया, तो गया कहाँ? तो आपके दोस्त मिस्टर तनेजा को यहां से गायब हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं, राइट? यस। वो अचानक कहाँ गायब हो गए, कुछ पता ही नहीं चलता इंस्पेक्टर भारत।
आप चारों यहाँ बैठ के पत्ते खेल रहे थे। जी जी। और मिस्टर तनेजा कहाँ बैठे थे? यहाँ इस कुर्सी पर। मिस्टर तनेजा यहाँ बैठे थे इस कुर्सी पर, और आपका नौकर राधे आया और उसने कहा कि आपका टेलीफोन है ड्राइंग रूम। यस। और मिस्टर तनेजा उठ के ड्राइंग रूम में अपना फोन अटेंड करने जाते हैं। जी। मिस्टर तनेजा ने इस फोन से अपना फोन अटेंड किया। जी साहब। तो मिस्टर तनेजा जब फोन अटेंड करने यहाँ पर आए तो वो यहाँ बैठे होंगे। जी साहब। और जब वो यहाँ पर आए तो पत्ते उनके हाथ में थे, जी साहब। क्योंकि उस टेबल पे 3 लोगों की कार्ड मौजूद थे। इसके मायने ये हुए मिस्टर तनेजा ये पत्ते यहाँ पर लेके आए थे। ये रेनकोट किसका है? मिस्टर तनेजा का। क्योंकि शाम को जब वो टैक्सी में यहाँ पे आया था, बारिश हो रही थी। यानी मिस्टर तनेजा जब यहां से बाहर गए तो वो अपना रेनकोट लेके नहीं गए। जैसे मिस्टर तनेजा आए थे तो बॉम्बे की बिन मौसम बरसात से बचने के लिए रेनकोट लाए थे। अगर वो दूर कहीं गए होते तो रेनकोट साथ में लेके गए होते, लेकिन वो नहीं गए। इसका मतलब वो यहीं आसपास में कहीं है। एग्जैक्टली। बिल्डिंग्स के सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी कंफर्म किया है कि वो बिल्डिंग से बाहर नहीं गया। मेरे दोस्त मिस्टर सुखबीर ठाकुर, जैसे आमतौर पे बॉम्बे की बिल्डिंग्स होती हैं, ए विंग, बी विंग, सी विंग, इतनी ज्यादा फैमिलीज रहती हैं। आपकी बिल्डिंग उसकी तुलना में तो बहुत छोटी है। तो इसमें अप्रोक्सीमेटली कितने मेंबर्स हैं? ग्राउंड फ्लोर पे तो सिर्फ दुकानें हैं जिनका एंट्रेंस बिल्डिंग के बाहर से। दुकानों में जाने के लिए बिल्डिंग के अंदर से कोई रास्ता नहीं है? नहीं, कोई रास्ता नहीं अंदर से जाने का। और फर्स्ट फ्लोर पर? फर्स्ट फ्लोर पर सिर्फ ऑफिसेज है। सेकंड फ्लोर प्रिंसेस सोनाली का है, डुप्लेक्स फ्लैट है। प्रिंसेस सोनाली कौन है? प्रिंसेस भावलपुर की प्रिंसेस हैं। 15 दिन भावलपुर में रहती हैं और 15 दिन बॉम्बे में। और 4th फ्लोर पे आप रहते हैं? ये बताइए ठाकुर साहब कि आपकी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर कौन रहता है? मिस्टर मल्होत्रा का पेंट हाउस है विद टेरेस। इन दिनों वो दुबई में रह रहे हैं, इसके लिए वो फ्लैट बंद पड़ा है। ऑलराइट मिस्टर सुखबीर ठाकुर, तो मिस्टर तनेजा अचानक यहां से गायब हो गए। बिल्डिंग से बाहर नहीं गए क्योंकि सिक्योरिटी का ये कहना है कि वो बिल्डिंग से बाहर गए नहीं। इसके मायने क्या हुए कि उन्हें हवा खा गई? हिसाब से उन्हें इसी बिल्डिंग में होना चाहिए ना कहीं। लगता तो हमें भी ऐसे ही है। श्रीवास्तव, सर, बाकी के फ्लोर चेक करो और वो सिक्योरिटी गार्ड का बयान रिकॉर्ड करो। राइट सर। एंड रिपोर्ट इट टू मी।
सीए मिस्टर मालपानी, फातिमा कंस्ट्रक्शन, एसडी शाह एंड कंपनी, नोवेल्टी एक्सपोर्ट्स, प्रिंसेस सोनाली, श्रीवास्तव, सर मैंने सारे फ्लोर्स चेक कर लिए हैं और बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से बातचीत भी कर ली। फर्स्ट फ्लोर की क्या सिचुएशन? सर वहाँ के चारों ऑफिसेज बंद हैं, किसी ऑफिस में अंदर से लाइट भी नहीं जल रही है और सिक्योरिटी गार्ड के मुताबिक सीए मिस्टर मालपानी का ऑफिस सबसे बाद में बंद हुआ था। कितने बजे? शाम 7 साढ़े 7 के बीच में। यानी तनेजा साहब कितने बजे गायब हुए थे? मेरे ख्याल लगभग 9:15 और 9:30 के बीच में। जी हाँ। बाकी के फ्लोर्स की क्या सिचुएशन है श्रीवास्तव? जैसा कि ठाकुर साहब ने हमें बताया था, टॉप फ्लोर पर मिस्टर मल्होत्रा का पेंट हाउस है जो कि बंद पड़ा हुआ है। सिर्फ सेकेंड फ्लोर पर जहां प्रिंसेस सोनाली का फ्लैट है उसके अंदर से रोशनी हमें आती हुई दिखाई दी। तो इसका मतलब ये निकलता है श्रीवास्तव कि अब मिस्टर तनेजा के मिलने के चांसेस सिर्फ एक ही जगह पे हैं, प्रिंसेस सोनाली के फ्लैट में। यस प्लीज। मुझे वो प्रिंसेस साहिबा से मिलना है। इतनी रात को? क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं है, लेकिन काम थोड़ा जरूरी है, इसलिए मैं अभी मिलना चाहता हूँ, इफ डोंट माइंड। बाय द वे, आपकी तारीफ? इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। ओह, आई सी। प्लीज वेट सर, जस्ट ए मोमेंट। खानदानी लगते हैं श्रीवास्तव। सी द स्टाइल, इतना रिच फ्लैट, ओनली a princess can afford. एक्सक्यूज मी, आइए प्लीज। Thank you. Good evening, Princess Saiba. इंस्पेक्टर भारत फ्रॉम क्राइम ब्रांच। जी हाँ। गुड इवनिंग। I'm sorry मैंने आपको इतनी रात क्या डिस्टर्ब किया। मैंने अपने आप को इसलिए डिस्टर्ब होने दिया इंस्पेक्टर, क्योंकि मैं आपके यहाँ इस वक्त बिना अपॉइंटमेंट के आने की वजह जानना चाहती थी। लेकिन यकीन मानिए, आपको देखने के बाद मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि आप काफी हैंडसम हैं। शुक्रिया। लेकिन बात दरअसल ये है कि आपके ऊपर एक मिस्टर ठाकुर रहते हैं, उनके घर में गेस्ट आए थे, मिस्टर तनेजा। अब अचानक ही गायब हो गए। आपकी सिक्योरिटी वाले कहते हैं कि वो बिल्डिंग से बाहर नहीं गए, तो लिहाजा वो बिल्डिंग में कहीं हैं। उसी के मुताल्लिक मैं आया हूं। तो आप एक खोए हुए आदमी की तलाश में आए हैं? जी प्रिंसेस साहिबा। लेकिन इंस्पेक्टर, मुझे तो आज कोई भी मिलने नहीं आया सिवाय मोनिका के। मोनिका? शी इज माय फ्रेंड मोनिका। आप यहाँ कितने बजे आई थी? करीब शाम को 8 बजे। बट व्हाट्स द मैटर? अगर मैं भूल नहीं रहा तो मैंने आपको पहले कहीं देखा है। लगता है कि आपको दांतों की तकलीफ होगी। दांतों की शिकायत? What do you mean? जी हाँ, बिकॉज शी इज अ वेरी फेमस डेंटिस्ट, डॉक्टर मोनिका बग्गा। क्या नाम बताया आपने उस आदमी का जो लापता है, खो गया है? मिस्टर तनेजा, मिस्टर HS तनेजा। हैंडसम थे क्या? वेल, मैंने उन्हें देखा तो नहीं।
क्योंकि इंस्पेक्टर, अगर कोई हैंडसम आदमी मुझसे मिलने आए तो मैं उसे कभी नहीं भुला सकती। प्रिंसेस साहिबा, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपके घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? 100% नहीं प्रिंसेस साहिबा। फिर आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। मैं यहाँ गृहस्थी जमाने नहीं आया हूँ प्रिंसेस साहिबा, तशरीफ ले जाने ही आया हूँ। अगर आप हमारे काम में थोड़ा सा कोऑपरेट कर देती तो आई वुड बी वेरी ऑब्लाइज्ड। आपका भी वक्त बचता और मेरा भी। वरना यू नो द प्रोसीजर्स, सर्च वारंट, आप समझ रही ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। हुकुम सिंह, यस मैम। इन्हें अंदर लेके जाओ। राइट मैम, चलिए। थैंक यू वेरी मच प्रिंसेस साहिब। श्रीवास्तव, आप उस तरफ जाएंगे। I'm sorry, प्रिंसेस साहिबा, हमने आपको बहुत तकलीफ दी। मैं गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ, इजाजत चाहता हूँ आपसे। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया तो जाइए, हमने आपको माफ किया। गुड नाइट। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13। ये भी पूरे 13 पत्ते हैं। और ये भी 13 ही हैं। मिस्टर ठाकुर, रमी की गेम में हर प्लेयर को 13 पत्ते बांटे जाते हैं। जी हाँ। और ये पत्ते बांटने में आपने बिल्कुल कोई गलती नहीं की। जी नहीं। ये 3 प्लेयर, ये 13 पत्ते यहां पर टेबल पे हैं। लेकिन मिस्टर तनेजा, वो जो फोन के पास बात कर रहे थे, वहां मैंने पत्ते गिने तो वहां उनके पास 12 पत्ते थे। जी 13वां पत्ता चिड़ी की दुक्की हमें प्रिंसेस सोनाली के यहां से बरामद हुई। बहादुर सिंह, ये सेकंड फ्लोर पे जो लाइट नजर आ रही है, ये प्रिंसेस साहिबा की खिड़की है ना? जी साहब, ये उनके ड्राइंग रूम का खिड़की है। उनके ड्राइंग रूम का खिड़की है। तो फर्स्ट फ्लोर पे कुछ 4 दफ्तर है ना? जी हाँ जी। और बहादुर सिंह, तो बता सकते हो प्रिंसेस साहिबा का जो फ्लैट है उसके ठीक नीचे किसका फ्लैट है? जी वो नोवेल्टी एक्सपोर्ट, गारमेंट एक्सपोर्ट का धंधा है उनका।
श्रीवास्तव, हमें ये नॉवेल्टी एक्सपोर्ट्स की तलाशी लेनी पड़ेगी। दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो तो लॉक है। ताला तोड़ना पड़ेगा श्रीवास्तव। और बहादुर सिंह, जब तक हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं, बिल्डिंग से बाहर कोई नहीं जाएगा। जी साहब। ओके, चलो श्रीवास्तव। ऑफिस का दरवाजा तो बाहर से बंद था, तनीजा अंदर कैसे हो सकता है? ठाकुर साहब, तनेजा साहब इसी बिल्डिंग में हैं। वरना आप कहना क्या चाहते हैं कि अगर ठाकुर साहब, तनेजा साहब इस बिल्डिंग के बाहर नहीं गए तो क्या उन्हें आसमान निकल गया या जमीन खा गई? ठाकुर साहब, ये दरवाजा आई डोंट नो, ये लगता है लॉक है, अंदर से बंद तो नहीं की? ये कैसे हो सकता है? चलिए देखते हैं श्रीवास्तव। श्रीवास्तव सर, देखो, कहीं लाइट का स्विच नजर आता है कहीं? सर इस रूम में तो कोई भी इलेक्ट्रिकल पॉइंट नजर नहीं आ रहा है। एकदम गुप्त जगह, इट्स लाइक अ सीक्रेट प्लेस। वेरी स्ट्रेंज। रोशनी का कोई इंतजाम नहीं है और अंदर आने का एक ही रास्ता, और वो भी अंदर से बंद। हे भगवान, ये तो तनीजा है। ओह माय गॉड, या अल्लाह,
कोई यहाँ किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। मिस्टर ठाकुर, ये आपके दोस्त हैं? जी हाँ, यही है। एक मिनट। दिस इज द मर्डर वेपन। मर्डर? जी हाँ, मर्डर मिस्टर ठाकुर। कोई यहाँ आके आत्महत्या तो नहीं करेगा, स्पेशली यहाँ आके। तनीजा का मर्डर करेगा कौन? वो भी यहाँ। ऑफिस बाहर से बंद है, कमरा अंदर से बंद है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है मिस्टर ठाकुर, जो बहुत जल्द ये कीमती हीरा, ये लाश, सर ये नकली दांत। टॉर्च पकड़। हाँ, मुझे ऐसा लगता है श्रीवास्तव जैसे सारे सुराग यहीं पे मौजूद हैं। Just hold this. और इस घर में ना तो कोई ऊंची अलमारी है और ना ही ऊंची छत। इस सीढ़ी का क्या काम? वो ये श्रीवास्तव, ध्यान से सुनो कि अब तुम्हें क्या करना है। गुड इवनिंग मोनिका जी। कहां जा रही हैं इस वक्त आप? अपने घर। आई एम सॉरी मिसेस मोनिका, इस वक्त बिल्डिंग से बाहर जाने की इजाजत किसी को नहीं है। क्यों? नो क्वेश्चन। प्रिंसेस साहिबा इस वक्त कहां है? देखिए मैडम के आराम करने का वक्त है, अभी आप उनसे नहीं मिल सकते। मैं कह रहा हूं रास्ता छोड़ो। प्रिंसेस साहिबा इस वक्त कहां है? एक्सक्यूज मी। भागने की कोशिश मत करिए, मेरे साथ अंदर चलिए। मूव। मैडम मैडम मैडम। क्या बात है हुकुम सिंह, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? आप? क्या बात है हुकुम सिंह? किसकी इजाजत से तुमने इन लोगों को अंदर आने दिया? आई एम सॉरी प्रिंसेस साहिबा, आपकी इजाजत के बगैर मैं अंदर आया, लेकिन अब सिर्फ आखिरी बार और एक बहुत छोटी सी तकलीफ आपको देना चाहता हूं। कमाल है, एक बार क्या मैंने आप लोगों के साथ कोऑपरेट कर दिया, आप लोग मेरे सर पे चढ़े जा रहे हैं। वो इंस्पेक्टर भारत, वो कहां है? वो भी यहीं पर है मैडम। बुलाइए उन्हें, मैं उनसे बात करना चाहती हूं। एज यू विश। कालीन हटाओ। ये क्या बदतमीजी है? एक मिनट मैडम, आप शांत रहिए। मूव। चलो।
टेबल। टेबल हटाओ। Come on, fast. Hurry up. ये कालीन रोल करो उसको। इसे कहते हैं पैरों तले जमीन खिसकना। प्रिंसेस साहिबा, ये गुप्त दरवाजा है, इसके नीचे एक तहखाना है और ये गुप्त दरवाजा उस तहखाने से जुड़ा हुआ है जो आपके कमरे में यहां खुलता है। तो जाहिर है कि वो नीचे वाला तहखाना भी आप ही का होगा। जुटला के दिखाइए। इंस्पेक्टर, किसकी इजाजत से आपने? पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती प्रिंसेस साहिबा, और खास तौर से उनकी इजाजत की तो जरूरत होती ही नहीं जिन पे उन्हें शक हो। मुजरिम? कौन है मुजरिम? आप प्रिंसेस साहिबा, और आपकी ये दांत वाली डॉक्टर मिस मोनिका बग्गा। वो गुप्त दरवाजा यहां पर खुला है और ठीक नीचे उस गुप्त तहखाने में मिस्टर तनेजा की लाश पड़ी हुई है और खून आप दोनों ने किया है जॉइंट वेंचर में। शट अप इंस्पेक्टर, हमने किसी का कत्ल नहीं किया है। प्रिंसेस साहिबा, पकड़े जाने पे मुजरिम बिल्कुल इस तरह की बातें करता है। मेरे ख्याल से अब और ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहानी तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। मैं आपसे 3 सवाल करूंगा प्रिंसेस साहिबा, उसके जवाब बड़ी ईमानदारी से दे डालिए। सवाल नंबर 1, आपका एक्चुअल बिजनेस क्या है? सवाल नंबर 2, आपका मिस्टर एच.एस. तनेजा से क्या रिलेशन? सवाल नंबर 3, आपने मिस्टर तनेजा का खून क्यों किया? देखिए, मैं किसी मिस्टर तनेजा को नहीं जानती हूँ और ना ही मैंने किसी का खून किया है। बड़ी जिद्दियां इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। खैर, ये मर्डर वेपन है। ये वो रिवॉल्वर है जिससे तनेजा साहब का खून हुआ।
और वो खून आप दोनों ने किया है। कुछ गोलियां बाकी हैं, चलाऊं? चलाता हूं और आपकी लाश तनेजा साहब के पास रख देता हूं बड़े आराम से, अब किसी को खबर नहीं। अगर जिंदा रहना चाहती हैं तो सच्चाई बयान कीजिए। स्पीक अप मिस डेंटिस्ट। मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर, आप किसी को डरा धमका के इस तरह उससे कुछ कबूल नहीं करवा सकते। डरा नहीं रहा प्रिंसेस साहिबा, मैं डरा नहीं रहा, मैं इन्हें सचमुच की गोली मार दूंगा। नहीं, नहीं, मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। तनेजा चोरी और स्मगलिंग के हीरे अपने नकली दांतों में छुपा कर लाता था। और प्रिंसेस को देता था। और ये उन डायमंड्स को अपने खानदानी डायमंड बताकर कई गुना ज्यादा कीमत पर बेचती थी। मोनिका, स्टॉप! शट अप! आप बीच में नहीं बोलेंगी। प्लीज कैरी ऑन। दांतों का वो नकली सेट मैंने ही तनेजा को बनाकर दिया था, जिनमें वो करोड़ों के हीरे छुपा कर लाता था। पहले तो मैंने रुपयों के लालच में ये काम शुरू किया, फिर धीरे धीरे मैं इस जाल में फंसती चली गई। और आज तनेजा ने 25% की बजाय 40% कमीशन की इनसे डिमांड की। देखिए मैडम, डायमंड देखिए। क्या बात है? नहीं मैडम, इस टाइम 25% में काम नहीं होगा, इस टाइम में 40% लूंगा। और इसी बात पर इन दोनों का झगड़ा हो गया और तनेजा ने वो करोड़ों के हीरे जो उसके दांतों में छुपे हुए थे प्रिंसेस को देने से इनकार कर दिया। फिर इन्होंने मुझसे कहा उसको खत्म कर देने के लिए। मोनिका, शूट इट! इन्होंने मुझे जान से मार डालने की धमकी दी थी, इसलिए मैंने उसे मार डाला। थैंक यू मिस मोनिका बग्गा, थैंक यू वेरी मच। और नीचे तहखाने में जो ये कीमती मूर्तियां पड़ी हैं, इन मूर्तियों को ये चोरी करवाती होंगी और अपने प्रिंसेस होने का पूरा फायदा उठाती होंगी और इंटरनेशनल मार्केट में इसे ऊंची कीमत पे बेचती होंगी। मैंने ठीक कहा ना प्रिंसेस साहिबा? और आपके सारे काले धंधे यहां नीचे इस तहखाने से होते हैं। मिस्टर तनेजा जब मिस्टर ठाकुर के घर आए तो आपको इस बात का पता था, आपने फोन करके उन्हें नीचे बुलाया। मिस्टर तनेजा ने अपने दोस्त मिस्टर ठाकुर को जब नीचे आए तो बताया नहीं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं नीचे सिर्फ 2 मिनट में काम करके वापस आता हूं। लेकिन जब वो नीचे आए तो आपका परसेंटेज को लेकर उनके साथ कोई डिस्प्यूट हुई और आपने मिस्टर तनेजा को मरवा दिया। और मिस्टर तनेजा के दांतों के इस डेंचर से डायमंड्स निकालते वक्त अफरा तफरी में एक डायमंड वहां पर गिर गया जो हमें लाश के पास से बरामद हुआ है। इससे पहले कि आप मिस्टर तनेजा की लाश को ठिकाने लगाती हैं, मैं वहां पर पहुंच गया। तनेजा साहब के हाथ से गिरी हुई ये चिड़ी की दुक्की आपके फ्लैट से मिली है।
इस चिड़ी की दुखी ने इस प्रिंसेस सोनाली को कानून का गुलाम बना दिया। क्या चाहिए साहब? हमें लक्ष्मी स्टेट वालों ने भेजा है, हम फ्लैट देखना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, आइए देख लीजिए। जी लेकिन हम आपका 5th फ्लोर वाला फ्लैट देखना चाहते हैं। ऊपर नीचे सब एक ही फ्लैट है मैडम, नीचे ही देख लीजिए। जी नहीं, हम देखना चाहते हैं 5वें माले से शहर का नजारा कैसा दिखता है। देखिए लिफ्ट खराब है, इसलिए हम इतने ऊपर नहीं चढ़ सकते। कोई बात नहीं, हम खुद देख लेंगे, तुम बैठो। आप चढ़ जाएंगे इतनी सीढ़ियां? जी ये तो बैसाखी के सारे हिमालय पहाड़ भी चढ़ सकते हैं। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन जल्दी आइएगा। घबराओ मत। तुम ये रखो, हम जल्दी आ जाएंगे। जाइए जाइए साहब, ऐश कीजिए ऐश। वरुण, क्या बात है, आज तू बहुत परेशान लग रहा है। हाँ यार, परेशानी की तो बात ही है। कल कंपनी की बैलेंस शीट चेक कर रहा था, उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ नजर आ रही है। मतलब करोड़ों का घोटाला। क्या? हाँ निमे, मैं सच कह रहा हूं। और कमाल की बात यह है कि जब मैंने मिस्टर सुब्रमणि को बताया तो उन्होंने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया और मुझसे बोले अपने काम से काम रखो। मेरे ख्याल से उन्होंने ठीक ही कहा। लेकिन यार मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं मिस्टर सुब्रमण्यम से बात करूंगा, अगर वो नहीं माने ना तो मैं आगे तक जाऊंगा, जीएम तक जाऊंगा। किस्मत अच्छी थी, गोली अगर 2 इंच नीचे लग जाती तो इसका बचना मुश्किल हो जाता। अब तबीयत कैसी है? वेल हमने गोली निकाल दी है, कुछ ही देर में होश आ जाएगा। देन यू कैन टॉक टू हिम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। यू आर वेलकम। एक्सक्यूज मी। I can't believe this. दिन दहाड़े चलती हुई बस में वरुण को किसी ने शूट कर दिया। अगर उस आदमी का निशाना चूक जाता तो गोली किसी को भी लग सकती थी, मुझे भी। आपकी तारीफ?
मैं निमय भट्ट, मैं और वरुण साथ में रहते हैं। जब वरुण पे गोली चली तब आप उसके साथ थे? जी हाँ, हम लोग आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक। और जिसने गोली चलाई आपने उसका चेहरा देखा? नहीं इंस्पेक्टर, हम लोग तो ऐसे आपस में बातें कर रहे थे, अचानक बस में खलबली मच गई। मैंने किसी को भी उसको शूट करते हुए नहीं देखा। वो तो मुझे बाद में पता चला कि उसको गोली मार दी गई है। मिस्टर निमय, ये बताइए कि आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो कि वरुण का दुश्मन रहा हो, यानी कि वरुण की जान लेना चाहता हो? नहीं, आज तक वरुण ने ऐसे किसी भी आदमी का जिक्र मुझसे नहीं किया था। और मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वरुण को कोई मारना क्यों चाहता है। ये तो मेरा ख्याल है उसके होश आने के बाद वो खुद ही बताएगा। एक्सक्यूज मी सर, पेशेंट होश में आ गया है। सर, इस शहर में मैं किसी को जानता तक नहीं। निमय के अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो दुश्मन कैसे हो सकता है? बड़ी अजीब बात है। इस शहर में आपका कोई दुश्मन नहीं है और आप पे कोई गोली चलाता है। बात मेरी समझ में नहीं आई। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वो जिस स्पॉट पे आप पे गोली चली, वो स्पॉट बता सकते हैं आप मुझे? श्योर। यही वो जगह है जहां पे वरुण को गोली लगी। तो तुम लोग हमेशा इसी तरह ट्रैवल करते हो? इंस्पेक्टर, दरअसल बात यह है कि हम अपनी कंपनी की स्टाफ बस में ट्रैवल करते हैं। वैसे तो उसमें बैठने की बहुत जगह होती है, लेकिन फिर भी हम लोग उसमें खड़े होकर ट्रैवल करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमलावर भी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। जाहिर है। सर, मेरे ख्याल में ये भी हो सकता है कि सड़क के किनारे खड़े किसी आदमी ने वरुण को गोली मारी हो। नहीं श्रीवास्तव, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट फिर भी काफी मुश्किल काम है श्रीवास्तव। एक मूविंग ऑब्जेक्ट पर किसी खास एक आदमी पर एम करके उसे शूट करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट श्रीवास्तव। इसका मतलब यह हुआ कि वरुण पर काफी दूर से गोली चली है। शायद नहीं इंस्पेक्टर भारत, यकीनन ये गोली काफी दूरी से चलाई गई है। और मिस्टर वरुण के कंधे से निकला ये गोली का खोल इसी बात का सबूत है। ये गोली आजकल की लेटेस्ट राइफलों में यूज होती है और इसकी मारक क्षमता यानी कि रेंज बहुत दूर तक होती है। और हाँ, इस राइफल का पावर भी इतना ज्यादा है कि ये गोली नजदीक खड़े किसी भी आदमी के शरीर में लग जाए तो आर पार निकल जाती है। मगर हाँ, हमें ये गोली मिस्टर वरुण के कंधे में सिर्फ 2 इंच गहरी धंसी हुई मिली है। मतलब आपका ये कहना है डॉक्टर साहब कि गोली 2 किलोमीटर से चलाई गई है? राइट। एक बात और, ये गोली तकरीबन 20 मीटर की ऊंचाई से चलाई गई है। लेकिन आप इस बात को इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं डॉक्टर कि ये गोली 20 मीटर की ऊंचाई से चलाई गई? बताता हूं। ये गोली हमें वरुण के कंधे में 24 डिग्री तिरछी मिली है, यानी कंधे का जख्म और गोली की स्थिति में 24 डिग्री का झुकाव है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से। पर डॉक्टर 24 डिग्री का झुकाव कोई ज्यादा झुकाव नहीं होता है, बशर्ते दूरी कम हो। You're right, डॉक्टर त्यागी। गोली उस इलाके के करीब 5 माले की किसी बिल्डिंग से चलाई गई है। राइट। जो सब हमें उस इलाके में 5-6 माले की कोई बिल्डिंग ढूंढनी होगी, वो बिल्डिंग जहां से ये गोली चलाई गई है। सर, इस इलाके में यही एक स्काई टॉवर है और इसकी फेसिंग भी मेन रोड की तरफ है। सबसे अहम बात यह है सर कि इसके फ्लैट्स अभी तक खाली पड़े हुए हैं क्योंकि बिल्डिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है।
जी साहब, रूम देखना है। ये यहाँ 5 माले पे कौन रहता है? कोई नहीं रहता साहब, अभी तो पूरी बिल्डिंग खाली पड़ी है। इसके पूरे फ्लैट अभी बिके नहीं है साहब। तो ग्राहक तो आते ही होंगे ना फ्लैट देखने के लिए? जी हाँ, आते रहते हैं। तो जब कस्टमर फ्लैट देखने आता है तो उसे ऊपर जाने देते हो? ऐसे कैसे जाने देंगे साहब, हम जाते हैं साथ। हाँ। परसों 10 और 11 के बीच में कोई आया था क्या यहाँ फ्लैट देखने के लिए, कुछ याद है? परसों तो कोई नहीं आया साहब। चलो ऊपर 5 माले का फ्लैट दिखाओ जरा। सर ऊपर नीचे के सारे फ्लैट एक जैसे हैं, नीचे का फ्लैट देख लीजिए। देखो, हम यहाँ फ्लैट देखने नहीं आए हैं, हमें कुछ और काम है, समझे? ठीक है, तुम अपनी ड्यूटी यहाँ पे बजाओ, हम अपनी ड्यूटी ऊपर बजाते हैं, हम खुद देख लेंगे। ये देखिए सर, यहां से मेन रोड एकदम साफ दिखाई दे रहा है और यहां से टेलीस्कोपिक गन की सहायता से किसी को भी मेरे ख्याल से बहुत आसानी से शूट किया जा सकता है। You're right, श्रीवास्तव। बुलेट का ये पिछला हिस्सा, ये खोल मिलना इस बात का सबूत है श्रीवास्तव की गोली यहीं से चलाई गई थी। लेकिन सर सवाल अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है कि गोली चलाने वाला कौन था और उसने वरुण के ऊपर गोली क्यों चलाई। गोली चलाने वाला ही नहीं था श्रीवास्तव, उसके साथ एक गोली चलाने वाली भी थी, एक लड़की भी थी। ये देखो, एक मर्द के जूतों के निशान के साथ साथ एक सैंडल के निशान भी हैं श्रीवास्तव। लेकिन सर ये पर्टिकुलर निशान किस चीज के हैं? यह पर्टिकुलर निशान श्रीवास्तव किसी छड़ी का है या किसी बैसाखी का है। हो सकता है वो आदमी लंगड़ा हो। ये भी हो सकता है कि वो आदमी लंगड़ा ना हो और लंगड़ा के चल रहा हो। क्वाइट पॉसिबल श्रीवास्तव। ये फुटप्रिंट के पास जो थोड़ी सी सैंड पड़ी है, इसे लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजो श्रीवास्तव। और इस सिगरेट को भी श्रीवास्तव, और उस वॉचमैन से भी हमें दोबारा पूछताछ करनी पड़ेगी श्रीवास्तव कि उस नामुराद ने हमसे झूठ क्यों कहा। मैं बहुत डर गया था साहब। लक्ष्मी एस्टेट वालों से मैंने पूछा तो वो बोले हमने किसी को नहीं भेजा, बस साहब इसलिए। जरा उस लंगड़े का हुलिया फिर से एक बार दोहराना। नहीं सर, इस हुलिये वाले किसी भी आदमी को मैं नहीं जानता और ना ही किसी औरत को मैं जानता हूं। बड़ी अजीब बात है। तो फिर वो लोग तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं? ये बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही है, और मैं तो शहर में किसी को जानता तक नहीं हूं। ये बताइए मिस्टर वरुण कि जिस कंपनी में आप काम करते हो, उस कंपनी में किसी आदमी के साथ आपकी कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा? जी नहीं।
बिल्कुल नहीं। एक मिनट फारूक, तुमने मुझे बताया था ना कि कंपनी में होने वाले किसी घोटाले के बारे में तुझको पता चला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस हादसे के पीछे उन्हीं आदमियों का हाथ हो जिन्होंने घोटाला किया था? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो लोग ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकते इंस्पेक्टर। ये किस घोटाले की बात कर रहे हैं आप? कौन लोग हैं वो? कंपनी के अकाउंट में कुछ गड़बड़ थी। मैंने लाइजनिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म भी किया था, लेकिन कोई कदम उठाने के बजाय उन्होंने मुझे ही खामोश कर दिया। उस लिएजन ऑफिसर का नाम क्या है? मिस्टर सुब्रमण्यम। मिस्टर सुब्रमण्यम। इंस्पेक्टर भारत है। हेलो इंस्पेक्टर भारत। हाँ, मुझे कुछ सुराग मिले हैं जो हो सकता है आपके किसी काम आ सके। I'll be right there. वेल, आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला है मिस्टर भारत। सिगरेट में हशीश पाई गई है, और वो भी बहुत ऊंचे दर्जे की। और हाँ, फुटप्रिंट के ऊपर पाई गई मिट्टी ने तो कमाल ही कर दिया। मामूली से दिखाई देने वाली मिट्टी के ये कण अपने अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन छुपाए हुए हैं, जरा देखिए। जी। इस मिट्टी में समुद्र के किनारे पाए जाने वाली मिट्टी के कण भी शामिल हैं। कुछ सूखे हुए झींगे और कुछ मछली के अवशेष भी, जो बता रहे हैं कि शूटर या तो उस मछुआरों की बस्ती के आसपास रहता है या फिर वहां गया था। बट डॉक्टर, इससे क्या फायदा? मछुआरों की बस्ती में जाकर किसी अनजान लंगड़े को खोजना ये आसान काम नहीं है। श्रीवास्तव, मछुआरों की बस्ती में जाके किसी अमीर लंगड़े को खोजना जो हाई क्वालिटी की चरस पीता हो, कोई मुश्किल काम भी नहीं है। और मैं जानता हूं श्रीवास्तव, ये बात हमें कौन बता सकता है? एंटोनियो। एंटोनियो भाई, माल चौकस है ना एकदम? चल माल वापस कर दे। एंटोनियो के माल पे डाउट रहता है क्या? मैं तो मजाक करता है एंटोनियो भाई। चल चल चल, हवा आने दो। हे एंटोनियो। अरे बाप रे, इधर कहीं को आया? अभी जरूर कोई लोचा आएगा। अरे बाप, तुम इधर कहीं को आया? अपन को बुला लेते तो अपन चल आता था ना। क्यों एंटोनियो, तेरा धंधा खराब हो जाएगा इसलिए? धंधा? कौन सा धंधा? हाँ, वो धंधा तो छोड़ दिया कब्बी का। शपथ, चाहे तो आप तलाशी ले सकते हैं। नहीं, ये एंटोनियो, मैं वो धंधे के बारे में बात करने के वास्ते नहीं आया हूँ। मैंने एक नया केस, एक दूसरा केस हाथ में लिया है, उसके बारे में पूछताछ करने के वास्ते आया हूँ। केस? कौन सा केस? दरअसल एंटोनियो, एक लंगड़े का तलाश है मेरे को, जो बहुत हाई क्वालिटी आशीष पीता है, और वो 777 सिगरेट पीता है। इधर ही किधर रहता है, ये इलाके में किधर रहता है वो? लंगड़ा? हाँ, लंगड़ा। और उस लंगड़े के साथ एक पोट्टी भी रहती है इस इलाके में, एक लड़की। हाँ, एक ऐसा आदमी तो आया तो था, टुंडे के साथ। उसी के घर में साथ में रहता था, बता रहा था वो। साहब, अपन ने बोला था ना, वो आज ही घर छोड़ के चला गया है। अपन सच बोलता है साहब।
सर वो डंबल्स जो थे उन्हें फिंगरप्रिंट सेक्शन में भिजवाया जा चुका है और बहुत जल्द उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। सर आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें उस लेजन ऑफिसर सुब्रमणि को चेक करना चाहिए? क्वाइट पॉसिबल कि उसी ने उस लंगड़े को हायर किया हो वरुण को खत्म करने के लिए। नहीं श्रीवास्तव, क्योंकि इस आदमी का शूट आउट का तरीका मुझे तब से परेशान कर रहा है। अगर वो प्रोफेशनल शूटर होता श्रीवास्तव तो वो वरुण को कहीं भी कभी भी मार सकता था, लेकिन टेलीस्कोपिक गन वहीं यूज की जाती है श्रीवास्तव जहां सामने वाला टाइट सिक्योरिटी में हो, कोई वीआईपी हो या उस तक पहुंचना नामुमकिन हो। लेकिन सर वरुण को मारने के लिए यह तरीका क्यों अपनाया उसने? वरुण उसका एक्चुअल शिकार नहीं था श्रीवास्तव, गलती से उस पे शूट आउट हुआ है या फिर ट्रायल बेसिस पे। उसका एक्चुअल शिकार 16 तारीख को मारा जाएगा श्रीवास्तव। ये कैलेंडर देख रहे हो श्रीवास्तव? ये 16 तारीख पे जो सर्कल किया गया है। लेकिन इसका मतलब तो सर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो कब, कहां और कैसे किसको मारेगा सर। सर फैक्स से मैसेज आया है। जब्बार पठान अंतरराष्ट्रीय खुफिया एजेंसी का एजेंट, बहुत सारे मशहूर नेता और राजदूतों का कत्ल कर चुका है। बहुत सारे देशों में वांटेड भी है। 2 साल पहले एक प्लेन क्रैश में डेड डिक्लेयर हो चुका है। जब्बार पठान। यानी कि उसने कल भी किसी लीडर या फिर एम्बेसडर को मारने का प्लान बना रखा है। प्रॉब्लम यह है कि कल मित्र देश के विदेश सचिव मिस्टर डेनियल वॉशिंगटन आ रहे हैं और उनकी कल शाम को 4 बजे हमारे गवर्नर साहब से मीटिंग है। और जहां उनकी मीटिंग है वहां आसपास में लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं, स्काई स्क्रेपर्स हैं। ओह माय गॉड। व्हाट? तुम्हारा मतलब है कि A+ सिक्योरिटी होने के बावजूद मिस्टर वॉशिंगटन की जान को खतरा है? सर मेरी आपसे ये इल्तिजा है सर कि अगर मुमकिन हो, इफ पॉसिबल, तो आप ये मीटिंग का शेड्यूल थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें, इफ पॉसिबल। नो वे इंस्पेक्टर भारत, नो वे। आखिर हम मिस्टर वॉशिंगटन को क्या जवाब देंगे कि हमें अपनी सिक्योरिटी पर भरोसा नहीं है, इसलिए हम मीटिंग पोस्टपोन कर रहे हैं या आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं नहीं इंस्पेक्टर भारत, नहीं। मीटिंग होगी और जरूर होगी। और आज से मिस्टर वॉशिंगटन की तमाम जिम्मेदारी, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम पर होगी। इट्स माय ऑर्डर। राइट सर, राइट सर। चुप! घबराओ मत, हम तुम्हें मारेंगे नहीं। हम बिना वजह किसी को नहीं मारते। हमारा यकीन करो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। चुप!
सर इस तरफ के जो भी टॉवर्स हैं वहां सर्च पार्टी भिजवा दी गई है, लेकिन मुझे अभी भी डाउट है कि अगर जब्बार ने इधर के किसी टावर का इस्तेमाल किया तो। नहीं श्रीवास्तव, यहां से गवर्नर साहब की ग्लास विंडो बिल्कुल क्लियर नजर आती है, तो शूटर को मिस्टर वॉशिंगटन का व्यू यहां से बिल्कुल क्लियर मिलेगा। आई एम क्वाइट श्योर कि उसने डेरा यहीं लगाया होगा। तुम ये रहना, मैं भी आया। ओके, जस्ट अ मोमेंट। हिलना नहीं, बंदूक नीचे फेंको। इधर नहीं, नीचे नहीं, खिड़की के बाहर। कमान 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 कमान। यस, डोंट मूव, डोंट मूव। जल्दी, फास्ट, कम ऑन। जल्दी, फास्ट, कम ऑन, फास्ट, जल्दी। जल्दी जल्दी, कम ऑन, बस पर चढ़ो, जल्दी। बैठो अंदर। अगर तुमने मेरे कहे बिगर गाड़ी रोकने की कोशिश की या जरा सा भी अपनी जगह से हिले तो पूरी की पूरी बोतल तुम्हारे पेट में घुसा दूंगी। Hey, come on, fast, fast. Hey, come on, fast, जल्दी. जल्दी, hey, जल्दी चला. Come on. जल्दी, फास्ट फास्ट।
जल्दी कहाँ है? जल्दी 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 जल्दी। शिवाचो गाड़ी संभालो। सब दोनों को अरेस्ट करो। सर, सर, ये आपके लिए। लेटर है सर। आपका बहुत खून बह चुका है और डॉक्टर ने आपको पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी है। थैंक यू। श्रीवास्तव, वो जब्बार पठान और वो लड़की का क्या हुआ? सर वो हिरासत में है और उनसे उनके तमाम साथियों के नाम और पते उगलवाए जा चुके हैं। That's great. ग्रेट तो आप हैं सर। आप जैसे सिपाही जब तक देश के लिए अपना खून बहाते रहेंगे, आई एम श्योर हमारे देश का कोई बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। अनजाने में ही सही नौजवान, इस देश के लिए खून तो तुमने भी बहाया है बरखुदार। अगर गोली तुम्हारे शरीर के बजाय बस में लग जाती या कहीं और लग जाती तो किसी को पता तक नहीं चलता, और अगर किसी को पता नहीं चलता तो ये जो देश के खिलाफ इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है, इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, इसका पर्दाफाश कैसे होता? इस दुनिया में कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत का नाम बदनाम कर सके या उसका बाल भी बांका कर सके। मेरा भारत महान,